अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपका पसंदीदा सियासी टाकरा और मैं हूं असमा नवाज़। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आपकी लाइक्स और व्यूज़ जो हैं वो हमें हिम्मत दिलाते हैं। इसी तरह हम इंटरव्यूज़ करते रहेंगे, आपके मनपसंद शख्सियात के पास जाते रहेंगे। आपकी बहुत ज़्यादा इसरार करने पर आज हम रावलपिंडी में मौजूद हैं क्योंकि आप चाहते थे कि इनका इंटरव्यू किया जाए। अवामी लीडर जो है ना, उसके लिए लोग जो है वो बहुत दिल से प्यार रखते हैं और चाहते हैं कि उनके बारे में बात की जाए क्योंकि अवामी लीडर आवाम की नुमाइंदगी करता है। इसी हवाले से हमारे साथ चौधरी रियाज साहब मौजूद हैं। उम्मीदवार PP 15 से हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और बहुत सारी खिदमात अपने हल्के के लिए सरअंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे कि मैंने आगाज़ में ज़िक्र किया कि अवामी लीडर जो है वो हमेशा आवाम में रहता है और आपके इलाके से भी हमें बहुत ज़्यादा लोगों की राय मिली और उन्होंने कहा कि आप वाक़यतन सिर्फ नाम के अवामी लीडर नहीं, लोगों के साथ मौजूद रहते हैं अच्छे बुरे वक्त में। लेकिन सर, इसका कुछ खमियाजा आपको भुगतना भी पड़ा। वार्ड नंबर 9 में आप एज सदर मुंतखब भी हुए, लोगों के काम भी आए, लेकिन आपको डीनोटिफाइड कर दिया गया। इसकी वजूहत क्या है? मैडम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक इमरान खान का सिपाही हूँ जी। और जब मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी उस टाइम मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लाई था और ख़ान साहब के विजन और ख़ान साहब के नज़रिए के साथ मैंने अपनी सर्विस को खैराबाद का और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस सोच के साथ आया हूँ कि इस मुल्क के लिए अगर एक शख्स अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आके इस मुल्क और अवाम के लिए कर रहा है तो हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। 2015 में मैंने अपने डिपार्टमेंट से रिज़ाइन किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। 2021 में वार्ड नंबर 9 से मैं इलेक्शन कंटेस्ट किया, लूज़ कर गया था मैं सीट। तो ख़ान साहब के जो विजन है, सोच है, इंशाल्लाह वो इस टाइम आप यूँ समझ लें कि एक पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वो लीडर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जी उनके उस सोच और विजन के साथ आगे चलें। सर, वार्ड नंबर 9 के हवाले से जो आपके मुखालिफिन हैं उनका ये कहना है कि करप्शन के कुछ इल्ज़ामात के हवाले से कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा था, कुछ हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि उसको डीनोटिफाइड होने की असल वजह क्या है? मैडम ये सबसे बड़ी देखें, जब हम एक नारा लगाते हैं इंसाफ का, ख़ान साहब और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब हम पब्लिक में या ऐसे इज्तिमा में जब जाते हैं तो लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आप क्या तब्दीली लेकर आए और क्या चेंज लेके हैं। 100% तो कोई भी इंसान या कोई भी आपको पता परफेक्ट नहीं होता, अल्लाह ताला की ज़ात ही है। देखिए, हमने ख़ान साहब से यही सीखा भी है और ये हमने अपने बुज़ुर्गों और जो रवायात चली आ रही है हमारे एक ख़ानदानी भी, कि जो गलत है उसको गलत कहा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2018 में उमर तनवीर भट्ट साहब जो हमारे MP इलेक्ट हुए थे, वो एक बिल्कुल मेरी बल्कि इस आपके इस चैनल से इल्तिमास होगी कि आप इस चैनल के ज़रिए अगर ख़ान साहब तक मेरा ये पैगाम पहुँच जाए तो ख़ान साहब से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि 2018 से पहले इसके एसेट चेक कर लें और 2023 के इसके एसेट चेक कर लें। मैं हमारा सिर्फ इसके साथ यही इख्तलाफ है जी कि ये इसको अल्लाह ताला ने और इमरान खान ने बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है, जबकि इस बंदे ने इमरान खान को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। सबसे बड़ी बात है जो इस हल्के की अवाम ने जो इसको इलेक्ट करके 2018 में MP पंजाब असम्बली में भेजा है, अवाम के साथ बहुत बड़ा एक ज़्यादती हुई है। अब हमने कोशिश कर रहे हैं, हम सब दोस्त मिल के एक एफर्ट कर रहे हैं कि बेशक ख़ान साहब ने इसको टिकट अलाउ कर दी है, लेकिन हम इंशाल्लाह आखिर तक। चौधरी साहब, आपने इस जो MP हैं जिनको दोबारा से टिकट दिया गया है उनके बारे में बताया कि करप्शन के सबूत भी मौजूद हैं, आप लोगों ने पार्टी के अंदर रहकर आवाज़ उठाई है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने अपनी सीट पे समझौता नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की बात की है। लेकिन जब आपको पार्टी के लोगों को इंसाफ नहीं मिल सका और दोबारा उनको MP का टिकट दिया गया, तो फिर इमरान खान साहब कैसे आम बंदे को इंसाफ पहुँचाएंगे? ये तहरीक इंसाफ जब जमात में इंसाफ नहीं ला रही तो लोगों तक इंसाफ कैसे जाएगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब जो है ना वो एक इंसान है। अब वो आप पता है इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, सारे फैसले इंसान से अच्छे भी नहीं होते, सारे बुरे भी नहीं होते। मैं ऐसे का आपको जवाब देता हूँ। देखिए, अभी वो इन लोगों ने इमरान खान साहब का साथ भी दिया है, प्रेस लाइक को उनको वोट भी दिए,
तो मैं ये समझता हूँ खान साहब का ये जो मुश्तरका नया अमल है कि जो हमारे पुराने MPs हैं उन्हीं को टिकट दिया जाए, लेकिन हम अपनी कोशिश इंशाल्लाह आखिरी टाइम तक, और आखिरी खान साहब खुद ही कहते हैं कि आखिरी बाल तक मैं खेलता हूँ, हम इंशाल्लाह आखिर टाइम तक ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये टिकट रिवर्स हो और किसी ऐसे मतलब ऐसे बंदे को टिकट याद दिया जाए जो लोकल हो, जो इस लोकल अवाम, इस हल्के का दर्द, हल्के की अवाम के मसाइल को जानता हो, जिसका दामन साफ हो। देखिए पुराने लोगों को टिकट देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जैसे आपने बताया कि एक साफ शफाफ बैकग्राउंड रखने वाले बंदे को टिकट दें। 2018 के असासे और अब के असासों में आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक मेजर फ़र्क है। तो बाकायदगी से अगर उनको वॉच किया जाए तो वो असासे बनाने में उन्होंने मुल्क और कौम का कितना नुकसान किया है ना। ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए मुल्क और कौम का जब आप किसी भी करप्शन करते हैं, कोई भी करप्शन करते हैं, तो वो एक फर्द के लिए नहीं होती, पूरे कौम का पैसा उसको आपको लूटते हैं। देखिए मैं खान साहब से मेरी, और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरी ये रिक्वेस्ट भी है और अपील भी है कि आप देख लें कि क्या पिंडी के अंदर इन जैसे लोगों की वजह से आया जो पिछले 4 साल से जो प्रोटेस्ट, जो एहतजाज हुए हैं, वो उनकी जो बेसिक वजह है सिर्फ इस तरह से जो MPA जो हमारे उमर तनवीर भट्ट जैसे ये लोग आए हैं, इनकी वजह से आके ये सारे मसाइल पैदा हुए। और ये आप देख लें कि हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी गढ़ बन सकता है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन अब मसला ये भी है और मजबूरी ये है कि इन जैसे बंदों के लिए हम तो आवाज़ उठा रहे हैं और हम आखिर टाइम तक उठाएंगे, लेकिन पार्टी के जो सीनियर क़यादत है उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात, देखिए 2 बड़े मेजर प्रूफ मैं आपको इस चैनल के और आपके मैडम इस हवाले से आपको क्या बता सकता हूँ कि 2015 का जो रावलपिंडी कैंट का जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, वो बुरी तरह हम हारे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तरह हारी है। चलें उस टाइम गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, मान लिया। 2021 में फिर हमने वही अपनी रवैयात को दोहराया है, बुरी तरह हम 2021 का इलेक्शन भी हारे हैं। हालांकि पूरे पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी कैंट का जो लोकल गवर्नमेंट का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वाइट पिंडी के जो कैंट हैं, चकलाला कैंट और रावलपिंडी कैंट, जिसमें हमने क्लीन स्वीप की है हारने में। लोग क्लीन स्वीप करते हैं जीतने में, और हमने क्लीन स्वीप किया हारने में। तो ये खान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो सीनियर क़यादत है कि कम से कम इसकी वेरिफिकेशन तो करते, कम से कम इसकी तहकीक तो करते कि इलेक्शन क्यों लूज की है। क्या हमारी किसी जगह नलायकी थी या हमारे साथ जो सीनियर लोग हमारे MPA थे उनकी नलायकी थी? चौधरी साहब, अक्सर अरकान को ये गिला शिकवा है खान साहब से कि एक तो वो मुलाकात नहीं करते, दूसरा वो लोगों की बात भी नहीं सुनते। कुछ चंद लोगों का एक घेरा जो है वो खान साहब के करीब है, कुर्ब जवार में है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब खुद भी बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं और शायद दूसरे लोग भी नुकसान उठा रहे हैं। इलेक्शंस के हवाले से जैसे हम बात कर रहे हैं कि करीब है इलेक्शन, लेकिन ज़मनी इलेक्शन के बाद हमें बड़े इलेक्शंस का भी सामना है, अगला साल इलेक्शन का कहा जाता है। अगर इसी तरह का रवैया आपके अरकान का रहेगा, क़यादत का रहेगा, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी जमात किस हद तक जो है वो फिर इसका खमियाजा या नुकसान उठा सकती है इलेक्शंस में? देखिए मैं अपनी धांधली का इल्ज़ाम दूसरी जमात पे नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए धांधली का इल्ज़ाम तो आप उनको देते भी हैं और देते भी रहेंगे। उनकी जो पुरानी सबका जो चीज़ें चल रही है हम उनको कैसे क्लियर कर सके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब को वो थोड़ा टेन्योर मिला है, 3.5 साल उनको इक़्तिदार मिला है, और 3.5 सालों में इंसान तो कहते हैं ना कि कोई चीज़ नहीं बंदा जाके उसको चलाना करे तो उसे सीखने में टाइम लगे। मैं आपको 22 साल की जिद्दोजहद, मैं आपको बताता हूँ 22 साल की जिद्दोजहद का मैं आपको बताता हूँ। उनके पास एक स्ट्रक्चर था, उन्होंने लोगों को जलसों में तकरीरों में ये उम्मीद पैदा की थी कि वो एक प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। देखिए उनकी जो जिद्दोजहद थी ना, मैं आपको बताता हूँ, उनकी जो 22 साल की एफर्ट है वो यही है कि आज मैं PTI का होते हुए भी अपने MP के खिलाफ बात कर रहा हूँ। उन्होंने अगर अवाम को सिर्फ ये शऊर दिया, मैं आपको बताता हूँ MP के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, इंशाल्लाह होगी। मैं बड़ा उम्मीद हूँ और अल्लाह ताला के, हाँ, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब इंसाफ करने वाले हैं, और इंशाल्लाह मुझे पूरा अल्लाह पर भी भरोसा है, और इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी है जी कि वो ज़रूर इंसाफ होगा। और ये मेरे लिए नहीं होगा स्पेशली, कि मेरे लिए हल्के की आवाम के लिए होगा इंशाल्लाह। हल्के की आवाम को इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम मसला कौन सा दरपेश है जो कि आपके थ्रू खान साहब के पास जाना चाहिए ताकि अच्छे कैंडिडेट को यहाँ पे लाया जाए? जो ऑलरेडी कैंडिडेट सर्व कर रहा है वो तो सर्व करने की बजाय लोगों से छीन रहा है ना। मैं आपको बताता हूँ, हम 2018 के इलेक्शन में जो हमारे MNA साहब थे, अमर उमर साहब थे, जो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो
मसला ये है कि उनके ऊपर खान साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारियां डाली हुई हैं कि वो हल्के में टाइम नहीं दे सकते। सही। जहरी बात है, नीचे MP ही होते हैं, फिर जो उनकी जगह MNA अगर ड्यूटी नहीं दे रहा, टाइम नहीं दे रहा, तो MP की बदकिस्मती से राजा मुशर्रफ साहब जो है वो उन्होंने PP14 के अंदर अपने वो पुराने लोग हैं, पुराने सियासतदान हैं, सियासत को समझने वाले हैं, लोकल हैं, उन्होंने अपने हल्के के अंदर अवाम की भरपूर रहनुमाई भी की है, भरपूर तरीके से उनके लोगों के मसाइल हल किए हैं। PP15 का मसला ये है कि उमर भट्ट जो है ये भी लोकल नहीं है, ये भी बाहर से आया था। अच्छा। ये गलाल मूसा से इसका तल्लक है। अब जो लोकल लोगों के मसाइल हैं, लोकल लोगों के यहाँ जो देखिए हमारा कुछ ये जो PP15 ये देहाती एरिया भी कौन जहाँ हम बैठे हैं, ये देहाती एरिया भी। अच्छा। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि अब ठीक है शहर भी है, कैंट भी है, लेकिन यहाँ मसाइल कुछ डिफरेंट है। यहाँ बरादरियाँ भी हैं, धड़े भी हैं, लोगों की गमी खुशी में भी जाना पड़ता है, लोगों के जनाजों में भी जाना पड़ता है। माजिद के साथ चौधरी साहब, क्या इस इलाके के लोगों के पास अपना कोई भाई जो है वो कैंडिडेट नहीं था जो बाहर के बंदे को यहाँ लाया गया या वो आया और वो जीत गया? मैं आपको बताऊं, मेरे तो जब से मैंने अपना होश संभाला, मैंने यहाँ इम्पोर्टेड ही देखी हैं लोग। अच्छा देखे राजा जफर लक साहब आप देख लें, वो यहाँ से आए थे। जादल हक साहब भी दारोवाल से आके यहाँ लेक्चर लेते। अब मलक अबरार साहब पिछले 2002 से आए हैं, वो भी इस्लामाबाद से है, मेरा से है। आमिर कैनी साहब इस्लामाबाद से है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती आप कह लें, हम तो इसी को यही कह सकते कि हमारे हल्की की बदकिस्मती है कि लोकल लोगों को मौका नहीं दिया। यहाँ के किसी नौजवान को या किसी अच्छे लोगों को जो है ना अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा और आना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं जी इस दफ़ा। चौधरी साहब, ये तो आपके हल्के की बात होगी। इंटरनेशनली और नेशनली इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। महंगाई से हम दो चार हैं और अंदरूनी इंतशार जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इस सूरत हाल में मुज़ाकरात एक रास्ता ज़रूर है। आप एज अ तहरीक इंसाफ क्या सोचते हैं, समझते हैं कि मुल्क के लिए जो सलामती के लिए बेहतर है, क्या मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए? देखिए जी, हम सियासत तो होती भी रही है, होती भी रहेगी। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी खान साहब से भी कि मैं अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से बात करूं कि मेरी सीनियर रहनुमा से ये रिक्वेस्ट होगी, खुदा के लिए इस मुल्क की अवाम अब बहुत पिस चुकी है। अगर मुज़ाकरात हों, टेबल पे आएँ, बैठें तो ज़रूर बैठना चाहिए। मेरी ये एक एज ए सियासी कारकुन ये मेरी राय है, क्योंकि जो हम लोग जो फेस देखते हैं लोकल जो ग्रास रूट के लेवल के लोगों को हम देखते हैं, शायद वो लोग ना देखते हों। वो आते भी जहाज़ों में हैं, जाते भी लैंड क्रूज़रों में हैं, उन्होंने शायद कभी नीचे ना देखो जो हम लोग देखते हैं। लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। मेरी यही अपनी पार्टी से भी और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है जी कि ज़रूर मुज़ाकरात करें और ज़रूर इसका कोई हल निकालें। इलेक्शन हो, इसका बेसिक अच्छा हल तो इलेक्शन ही है, जो प्रॉपरली लोग इलेक्ट हो के आए, मुल्क में अंदर कुछ स्टेबिलिटी आए, कुछ मतलब ठहराव आए। लेकिन अभी इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं, डॉलर के अंदर चला गया, आप यकीन कर लें, अब गंदम मैं अभी आपको अभी बता रहा हूँ, मैं चूँकि खुद जिम्मेदार हूँ, अगले साल जो आपको गंदम मिलेगी वो कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये पर मन मिलेगी। ये मैं अभी आप अभी बेशक ये रिकॉर्ड आपके पास होगा। मसला है, अब देखें ना, अब एक तो बारिशें इस तरह हो रही है, मौसमी तब्दीली भी हमारे सामने है, तो ये जब इतना बड़ा बुरहान आएगा, एक गंदम का इतना बड़ा बुरहान आएगा, बाकी चीज़ों भी इसी तरह बुरहान आ रहा है। गरीब आदमी जब बेचारा रोटी भी अब वो आराम से नहीं खा सकता। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि जी बिल्कुल ज़रूर इस पर बात होनी चाहिए। मुल्क की हालात की हम बात करें, लेकिन उसमें आम आदमी का किरदार भी बहुत अहम है चौधरी साहब। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हमारे तालीमी सिलसिले भी ऐसे हैं कि शऊर नहीं पैदा किया जाता। मैंने बहुत से सियासी रहनुमाओं से जब भी मुलाकात की है तो घोड़बाजी का बहुत शौक़ रखते हैं, नेज़ाबाजी का बहुत शौक़ रखते हैं, आप भी उनमें से एक हैं। लेकिन नेज़ाबाजी को हम इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे एज अ गेम क्यों नहीं इतना फेम कर सके उसका, और उससे हम कुछ अर्निंग क्यों नहीं कर सके, इसकी क्या वजह? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये जो नेज़ाबाजी बेसिकली घोड़ा सवारी है जी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जी। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम भी, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से ये पुराने जो आप जंगें जो जितनी जंगें भी हुई हैं वो घोड़ों पे ही हुई हैं जी। और ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा शौक़ है। और इसको से शौक नहीं ना रखना चाहिए, इसको हमें कुछ अर्निंग का मैं आपको बताऊँ, गवर्नमेंट लेवल पे आज तक इस पे नहीं हुआ। अब हमारा इस दफ़ा हुआ है कि पिछले 2 माह पहले हमारा जो इंटरनेशनली जो इवेंट है वो लोअर में हुआ है। उस पर हमारे सुल्तानिया अवान क्लब के जो हक बहू वाले पीर साहबान है जी, उनकी बहुत बड़ी एफर्ट है। वो हमारी इस नेज़ाबाजी को आगे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आने वाले वक्त में शायद हम बच्चे हमारे हमारी नस्ल जो है वो। मेरी गुजारिश ये है कि जैसे आप
से मुझे मालूम हुआ कि आप भी जी मैं नेज़ाबाजी राइडिंग करते हैं करता हूँ, और नेज़ाबाजी भी शौक़ रखते हैं, और भी बहुत से मेरे सियासी साथी रहनुमा हैं, उनसे मालूम हुआ। आप सब मिलकर अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते कि इसको हम नेशनल लेवल पे एटलीस्ट एज अ गेम लेके आए? देखिए ये भी आपका एक ज़रिए मुबादला कमाने का हिस्सा बन सकता है, और दुनिया में इस गेम को बहुत पज़ीराई मिलती है। तो हम लोग पाकिस्तान में क्यों गेम्स के हवाले से भी जो है वो लोगों को असल में मैं अर्ज करूँ कि ये हालांकि ये शुरू से इसमें अच्छे लोग इन्वॉल्व हैं इस गेम के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान की बात गेम है जिसमें अच्छे सियासतदान और राय लोग किस्म के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसको खैर ऐसा भी नहीं है तो लेकिन ये है कि इस पे उनको सोचना चाहिए कि इसको वाकई वो लोग हैं जो बस इक़्तिदार भी रहे हैं, उनको इस गवर्नमेंट लेवल पे या मुल्की लेवल पे या इसके लिए ऐसा इंस्टीट्यूट को ऐसा अदारा कायम कर देना चाहिए ताकि ये इससे अर्निंग भी हो पाकिस्तान को, और हमारी जो नई नस्ल है स्पेशली जो यूथ है, यूथ को एक अच्छी गेम मिल जाए और अच्छा प्लेटफॉर्म हेल्दी एक्टिविटी। और यूथ के लिए सिर्फ 2 गेम्स नहीं रहेगी, बल्कि हमारा इंटरनेशनल जो नेशनल गेम था हॉकी, वो भी हम कहीं बहुत पीछे रह गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी जो इसकी टेंट पेकिंग के वाले से मैं बात करूँ तो हमारे पास ग्राउंड की बहुत बड़े मसाइल हैं, स्पेशली हमारे पंजाब में तो जगह छोड़ेगी तो ग्राउंड बनेंगे ना। आप खुद एक कब्जा माफिया जो खाली जगह देखते हैं उसमें कब्जा, अब तो बिल्डिंगों में भी कब्जा कर रहे हैं, खाली जगह में तो नहीं, अब तो बिल्डिंगों में भी कब्जा हो रहा है, जहद भी कर रहे हैं। आप खुद यहाँ पे एक जंग लड़ रहे हैं अपनी पार्टी में रहते हुए कि आप बस ये अलग करें हमारे कोई। देखिए जी इसको वैसे ज़िले लेवल पे और तहसील लेवल पे ग्राउंड होने चाहिए, स्पेशली मैं तो ये समझता हूँ अब यूनियन सतह पे तो शायद मुश्किल ही है, लेकिन कम से कम तहसील लेवल पे हमें ग्राउंड मिलने चाहिए। और गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए पूरी दुनिया में आप देखें कि स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा उसको देखिए, एक तो आपकी यूथ के पास एक एम होता है और फिर आप इससे अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कमा सकते हैं। वक्त की कमी है, लेकिन आपसे ज़रूर गुफ्तगू फिर नशिस्त रखेंगे। चौधरी साहब जाने से पहले अपने हल्के के लिए, अपनी पार्टी के लिए कोई एक मैसेज देना चाहें ताकि जो है वो बेहतरीन गेम का नाम। देखिए जी मैं इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा उम्मीद हूँ कि इस दफ़ा हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह 2 से इंशाल्लाह जीते, बस इससे भी ज़्यादा सीटें हम लेंगे जी। सिर्फ मेरे हल्के के वाले से ये है जी कि इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी पहली कोशिश है कि हल्के की वाम की जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी ज़रूरत है कि अल्लाह करे हम लोकल बंदा को लेकर आएँ। अगर हम लोकल बंदा लाएंगे तो कम से कम लोकल लोगों के जो हमारे मसाइल हैं, बेसिक जो मसाइल हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कमाल करेंगे, अल्लाह करेगा। हम इस अल्लाह के यहाँ नाउमीद नहीं होते इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। इसी तरह आप देखते रहिए सियासी टाकरा। हमारे चैनल दबंग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इलाके के मसाइल हमसे शेयर कीजिए। हम आपके शहर में आएंगे, आपके हल्के में आएंगे और जानेंगे कि आपके अवामी लीडर आपके लिए क्या कर रहे हैं और कैसे बेहतरी आपके इलाके में आ सकती है। तब तक के लिए अस्मा नवाज़ को दबंग न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।